कितनी जनरेट होगी कैलकुलेट करा सबने? नहीं किया? भूल गए? हीट लॉस मैंने तुम्हें निकालने को बोला था कि जैसे अगर यहाँ पे इनिशियल चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, इसका वोल्टेज V1 मान लो, फाइनल इसका चार्ज Q2 है, कैपेसिटेंस C2 है और फाइनल वोल्टेज V2 है। इनको जब हमने स्विच को क्लोज करा तो हीट एनर्जी लॉस कितनी होगी फाइनल स्टेट में? हीट एनर्जी कितनी लॉस होगी चार्ज के फ्लो में, या फिर फाइनल टोटल हीट एनर्जी पूरे सर्किट के क्लोज करने की वजह से, चार्ज के फ्लो करने की वजह से टोटल हीट एनर्जी लॉस हुई कितनी होगी? यही है क्वेश्चन, टोटल हीट एनर्जी लॉस हुई कितनी है। तो स्विच क्लोज करने के बाद तुमने इसमें फाइनल चार्ज बता दिया है मुझे। स्विच क्लोज करने के बाद इसमें फाइनल चार्ज Q1 एंड कैपिटल Q2 आ चुका है। इन दोनों की वैल्यू कल हम निकाल चुके हैं। कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2 हम लोग कल निकाल चुके हैं, या कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2 हम कल कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें निकालना है हीट कितनी लूज हुई, ठीक है, हीट कितनी लूज हुई, हीट एनर्जी का लॉस कितना हो। तो हीट एनर्जी का जो लॉस रहेगा, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी को हम हमेशा क्या लिख सकते हैं? लॉस इन एनर्जी वो जो कि हीट की फॉर्म में लूज हुई है, क्या होगा? इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है उसमें से सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी है, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी में से सिस्टम की फाइनल एनर्जी अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी में से सिस्टम की फाइनल एनर्जी अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? कितना भी लॉस हुआ है एनर्जी में वो वैल्यू मिल जाएगी मुझे, या जितना भी लॉस हुआ है एनर्जी में वो वैल्यू मिल जाएगी। कितनी एनर्जी है भाई? इनिशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम के पास? V1 की टर्म्स में लिख सकते हो चाहे हाफ C1 V1 का स्क्वायर, ये फर्स्ट वाले में एनर्जी है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर। सेकेंड वाले में कितनी है? हाफ C2 V2 का स्क्वायर। यही एनर्जी है इनिशियल ना, इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? इसकी फाइनल एनर्जी लिख सकते हैं हम कि इसका फाइनल कॉमन पोटेंशियल, लेट्स से इसका फाइनल कॉमन पोटेंशियल आ गया कुछ V, ये फाइनल कॉमन पोटेंशियल आ गया V, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो ये फाइनल एनर्जी लिखो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन पोटेंशियल V आ गया, हाफ फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कल हमने कैलकुलेट भी करा था एक कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू कितनी थी? वेयर V इज इक्वल टू, कल कैलकुलेट करके देख करा था आपने, देखो रिजल्ट देखना कितना था। कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू लिखी थी कल हमने, टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2, टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2, टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2, जिसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ? C1 V1 प्लस C2 V2, टोटल चार्ज हो गया C1 V1 पहले पे चार्ज, C2 V2 दूसरे पे चार्ज। तो ये V की वैल्यू हमने यहाँ रखी घर पे, ये क्लास के बाद। ये कॉमन पोटेंशियल कल हमने जो निकाला था यहाँ रखा, ये इनिशियल एनर्जी, ये फाइनल एनर्जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर अपना सिंपल सा आ जाता है, आंसर आ जाता है अपना एकदम सिंपल सा। ये हीट लॉस की वैल्यू आ जाती है हाफ C1 C2। जब उसको सिंप्लीफाई करोगे एकदम सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है भाई, याद रखोगे इस रिजल्ट, तुरंत तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे भाई। हीट लॉस कितना आएगा? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अदरवाइज इनिशियल एनर्जी लिखो, फाइनल एनर्जी लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कल जो हमने होमवर्क दिया था कि ये निकालना है लॉस इन एनर्जी, तो लॉस इन एनर्जी तो मैं कैसे कैलकुलेट करना है भाई? लॉस इन एनर्जी, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालो, सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो,
जो कॉमन पोटेंशियल है कल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, वही यूज करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकालो कॉमन पोटेंशियल का, लॉस इन एनर्जी आ जाएगी। ये जो लॉस है यही हीट की फॉर्म में अपीयर होगा, ये जो लॉस है यही हीट की फॉर्म में जाएगा। चार्ज फ्लो होने की वजह से ही ये लॉस हुआ है, चार्ज फ्लो होने की वजह से ही ये लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा हीट लॉस। आगे बढ़ा दूं मैं इसको, करोगे कैलकुलेट करोगे, मैंने कल भी दिया था तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए, आया था किसी का? नहीं किया ना, कोई बात नहीं, इस रिजल्ट को याद रखना। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम आगे मूव करते हैं, इस रिजल्ट को तुम लोग याद रखना। कल तुम बढ़ा दो आगे, है ना, इस रिजल्ट को याद रखना। हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं भाई, अगले पार्ट पे जा रहे हैं। अगले पार्ट में ये 2-3 डिस्कशन, एक तो भाई हमने जब कैपेसिटर यूज करा, तो अगर मैं उसकी एक प्लेट को चार्ज दे रहा हूँ क्यों, तो दूसरी प्लेट पे अपने आप कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यों आ जाएगा। तो कैपेसिटर को जरा यूज कर लेते हैं। देखो ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, हमने इसको अर्थ वाला सिस्टम ले रखा है ना, अर्थ वाला सिस्टम ले रखा है कि भाई ये अर्थ कर रखा है हमने। तो अगर मैंने इस एक प्लेट को अर्थ कर रखा है तो अब होगा क्या कि जब मैं इसको चार्ज दूंगा यहाँ से लाके क्यों, है ना, तो फेसिंग से इधर एक्सट्रीम सरफेस पे तो आएगा नहीं, इस बात को जानते हो तुम, एक्सट्रीम सरफेस पे चार्ज आएगा नहीं। जो भी अगर तुमने क्यू चार्ज दिया इसको, तो ये अपने आप इसके फेस पे कितना आ जाएगा, अगर मैंने इसको क्यू चार्ज दिया तो उसके फेसिंग सरफेस पे आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा अपने आप, माइनस क्यू आ जाएगा। कहाँ से ले लेगा वो माइनस क्यू, अर्थ से ले लेगा, अर्थ से ले लेगा भाई माइनस क्यू। तो अगर ये न्यूट्रल होता है, अगर ये इस तरीके से अर्थ होता है, तो हमेशा क्या होगा, जो भी तुमने चार्ज दिया होगा उसी का नेगेटिव इक्वलेंट नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, अपोजिट साइड। या उसी का नेगेटिव क्या होगा भाई, अपोजिट साइड आ जाएगा, उसी का नेगेटिव अपोजिट साइड आ जाएगा। अगर इसकी जगह बैटरी होती, अर्थिंग की जगह मैं बैटरी लगाता, तो कैपेसिटर अगर इनिशियली न्यूट्रल है, कैपेसिटर इनिशियली न्यूट्रल है, कोई किसी प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, और अब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर इनिशियली न्यूट्रल है, कहीं पे कोई चार्ज नहीं है, अब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा, बैटरी अगर क्यू चार्ज यहाँ से प्रोवाइड करेगी, तो बैटरी का क्या होता है, जितना चार्ज दिया है उतना चार्ज वापस चाहिए, जितना करंट दिया है उतना करंट वापस चाहिए। तो जितना चार्ज बैटरी यहाँ से प्रोवाइड करेगी उतना ही चार्ज इसको यहाँ से निकालना भी है। क्यू अगर यहाँ से एंटर करा तो क्यू यहाँ से लीव करेगा, मतलब अगेन फिर से यही हो जाएगा। कैपेसिटर अगर इनिशियली, कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं ये वाली, अगर इनिशियली इन पे टोटल चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज आएगा क्या इन पे, अब टोटल चार्ज आ पाएगा क्या, अगर तुम बैटरी से उसको टोटल चार्ज दे सकते हो क्या, कैपेसिटर की प्लेट्स को हम बैटरी से टोटल चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि बैटरी जितना चार्ज देती है बैटरी को उतना चार्ज वापस चाहिए। बैटरी का काम है चार्ज को फ्लो कराना, ये चार्ज देना काम नहीं है उसका, तो चार्ज का फ्लो कराना। तो चार्ज अगर क्यू दिया तो क्यू वापस भी तो लिया, तो अगर क्यू दिया तो क्यू वापस भी लिया, यानी कि इस पे क्यू हो गया तो इस पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा ना, इस पे लेट पे क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। अब याद है तुम्हें एक्सट्रीम सरफेस पे कितना आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने करा था, अगर एक पे क्यू है एक पे माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज बाय 2 इधर वाली सरफेस पे, टोटल चार्ज बाय 2 इधर वाले सरफेस पे, फेसिंग पे कितना, क्यू एन माइनस क्यू, फेसिंग पे कितना आ जाएगा, क्यू एन माइनस क्यू। तो सेम ही चीज है ना ये, अर्थ कर दो
या इस तरीके का सिचुएशन हो जाए, कैपेसिटर की जो प्लेट्स पे जो चार्ज है, यहाँ से जितना चार्ज मैं दूंगा उतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा। आ रही बात समझ में तुम्हें? जो मैंने समझाने की कोशिश करी भाई, आया सबको? अगर कैपेसिटर की प्लेट को मैंने क्यू चार्ज दिया, वो एक प्लेट को चार्ज दिया, दूसरी प्लेट अगर अर्थ हो रही है, फिर हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक प्लेट अर्थ है तो एक्सट्रीम पे हमेशा 0 रहेगा, जितना चार्ज मैं यहाँ से दूंगा उसी का नेगेटिव अपोजिट प्लेट पे आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट हमने बोला, कैपेसिटर की प्लेट पहले न्यूट्रल थी, कैपेसिटर की प्लेट्स का टोटल चार्ज पहले 0 था। तो अब अगर तुमने किसी तरीके से बैटरी के थ्रू क्यू चार्ज दिया, तो बैटरी को वापस भी चाहिए क्यू चार्ज, तो वो अपने आप क्या होगा, एक पे क्यू आएगा, एक पे माइनस क्यू, मतलब टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज बाय 2, टोटल चार्ज बाय 2, आधा आधा एक्सट्रीम पे आता है, बाकी बचा हुआ फेसिंग पे आता है। ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में करा था, याद है ना? याद है भाई? और बाई चांस तुमने कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढ लिया कि जिससे तुम एक ही प्लेट को चार्ज दे रहे हो, दूसरी प्लेट को नहीं दे रहे हो, तो अब भाई थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बाकी अपना 99% केसेस ये हैं, मेजॉरिटी जो केस है वो यही है कि तुमने एक को चार्ज दिया तो या तो दूसरा अर्थ है उस पर माइनस क्यू आ जाएगा, या फिर तुमने अगर इससे बैटरी से चार्ज दिया तो एक पे क्यू आया तो अपने आप दूसरे पे माइनस क्यू है, वो भी फेसिंग सरफेस पे। ये 99% सिचुएशंस यही है। एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक प्लेट को किसी मैकेनिज्म से मैंने क्यू चार्ज दे दिया, इस पे 0 आ गया, अब क्या होगा बताना जरा, कैसे करोगे? अब आधा इधर, टोटल चार्ज बाय 2 एक्सट्रीम सरफेसेस पे, फिर इधर आ गया क्यू बाय 2 क्यू बाय 2, इधर क्यू बाय 2 आ गया तो बचा हुआ चार्ज यहाँ आएगा क्यू बाय 2, तो इसके फेसिंग पे कितना आएगा? माइनस क्यू बाय -q/2। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम्हें चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा तो कितना बोलोगे? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर तुम्हें चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा तो चार्ज ऑन फेसिंग सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट कितना है? q/2। ये वाला है चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर q/2, ये ऐसा रेयरी केस तुमसे पूछ सकता है। बाकी तो अपने क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, यही वाले रहेंगे, या तो अर्थ कर रखा है तो एक को क्यू दूसरे को माइनस क्यू, या फिर ये सिचुएशन। आई बात समझ में सबको? तो इस तरीके से तो बैटरी से अगर क्यू चार्ज मिलता है तो एक पे क्यू आता है, दूसरे पे अपने आप माइनस क्यू आ जाता है, वो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी कि वो कैसे आया। पहले से अगर इस पे कुछ चार्ज है, पहले से मान लो इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज है क्यू एन माइनस क्यू, पहले से इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज है क्यू एन माइनस क्यू, इस पे चार्ज है क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू। अब तुमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी ने अगर क्यू चार्ज प्रोवाइड करा तो बैटरी को क्यू चार्ज वापस चाहिए, तो फाइनली क्या होगा, इस पे अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्यू चार्ज पहले से था, आया पहले ऑलरेडी स्मॉल क्यू था, अब और क्यू आया, कितना हो जाएगा? क्यू प्लस क्यू। फेसिंग पे क्या होगा, माइनस क्यू था और क्यू और चला गया, ये क्यू और चला गया, तो अब कितना रह गया? यहाँ पे कितना रह गया? माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, है ना? माइनस क्यू माइनस क्यू, सही बात है। इक्वल एंड अपोजिट तो होना ही चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट तो होना ही चाहिए। ठीक है भाई, भाई इतना याद रखना है, इसी को गलत नहीं करना है, ठीक है? इतना जरूर याद रखना भाई तुमको सबको। फिर ये जो मैंने ऐसा बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपना कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जनरल नोटेशन है सर्किट में कैपेसिटर की, सर्किट में कैपेसिटर की जनरल नोटेशन है, कैपेसिटर इन सर्किट्स।
ठीक है, तो सर्किट्स में कैपेसिटर की जनरल नोटेशन है ये भी बना देते हैं या फिर और क्या कर देते हैं, ये भी बना देते हैं या फिर ऐसे एक लाइन कर्व बना दी। नेसेसरी नहीं है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, बस एक प्लेट को कर्व कर दिया। या तो ये क्या है भाई, कैपेसिटर्स हैं सर्किट्स में, जो जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल है, जैसे इन सब का सिंबल है रेजिस्टेंस का और इन सब का, उसी तरीके से कैपेसिटर का सिंबल क्या रहेगा, ये रहेगा। उसी तरीके से कैपेसिटर्स का सिंबल क्या रहेगा, ये दोनों इक्वल लाइन है कैपेसिटेंस ही, या फिर एक लाइन कर्व है, इसका कैपेसिटेंस कितना सी, कितना रहेगा भाई, कैपेसिटेंस सी रहेगा। इस तरीके से सर्किट में कैपेसिटर्स को ड्रॉ करना है, इस तरीके से सर्किट्स में कैपेसिटर को ड्रॉ करना है। फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, फेसिंग चार्ज की वजह से आएगा, एक्सट्रीम की वजह से नहीं आएगा, फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से आएगा। ज्यादातर केसेस में एक्सट्रीम पे 0 रहेगा, ज्यादातर सिचुएशंस में भाई एक्सट्रीम पे 0 चार्ज रहेगा, फेसिंग पे ही आएगा जो भी चार्ज आएगा, तो क्यू और माइनस क्यू मान लो। तो इसका पोटेंशियल अगर सॉरी इसका पोटेंशियल अगर x है तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट जाते वक्त पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, इसका पोटेंशियल अगर x है तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट जाने में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूँ, फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ये याद रखना, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसके अगेंस्ट जा रहे हो, फील्ड के अगेंस्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा पोटेंशियल, x प्लस जो भी यहाँ का पोटेंशियल है, प्लस कितने से बढ़ेगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। कौन सा चार्ज, चार्ज ऑन कैपेसिटर किसको बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट के फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज है उसको कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो Q बाय C से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसका अगर y होता पोटेंशियल, अगर इसका y होता, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर y है तो फील्ड के अलोंग जाने में पोटेंशियल क्या होता, फील्ड के अलोंग जाने में डिक्रीज होता। कितने से डिक्रीज कर जाएगा, Q बाय C, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल y है तो इधर जाने में Q बाय C से डिक्रीज करेगा। और ये वाला तो अपना है ही, है ना, ये वाला तो ये भी सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये थोड़ा सा स्टाइल में बना दिया, ये नॉर्मल बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि पैरेलल प्लेट है या ये स्फेरिकल वाला है, तीनों के लिए चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, तीनों के लिए ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। या तीनों में से कोई सा भी केस हो, तीनों के लिए सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तीनों के लिए हम ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और बोल देते हैं भाई, अगर इस बैटरी से Q चार्ज, अगर इस बैटरी से Q चार्ज इधर पास हुआ तो बैटरी ने वर्क कितना किया, अगर बैटरी से Q चार्ज इधर ऐसे जा रहा है तो बैटरी का वर्क कितना है, Q into E. Q into E, चार्ज इंटू EMF ऑफ द बैटरी, याद रखना है। मतलब इतनी केमिकल किस में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल। और इसका उल्टा होता तो अगर Q चार्ज ऐसे आता तो बैटरी पे वर्क हुआ है या वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव है, ऐसे केस में क्या आएगा भाई, वर्क डन ऑन बैटरी आएगा। बैटरी पे वर्क हुआ है, कितना वर्क हुआ है, चार्ज इंटू EMF। इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हुई है,
ये बैटरी पे वर्क हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हुई है, या वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव है। इसमें बैटरी ने वर्क किया है, चार्ज इनटू ईएमएफ, जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। बैटरी की क्लास में पावर सप्लाइड की बात करी थी, तो वही पावर सप्लाइड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पावर कंज्यूम्ड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो करंट इनटू टाइम चार्ज बन जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे चार्ज का डिस्कशन होगा तो बैटरी का वर्क निकालेंगे। वहां पे हम पावर की बात कर रहे थे, पावर सप्लाइड निकाला था हमने, याद है, ई इंटू आई लिखा था पावर सप्लाइड। तो ई इंटू आई को बस टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ई इंटू चार्ज मिल गया। सर बोलो। इससे पिछले वाला स्लाइड दिखाइए ना। यस वन। सर हाँ सर इसमें जो पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पोटेंशियल लिया है ना, तो उस केस में जो चार्ज लिया है वो पॉजिटिव फेसिंग वो सरफेस वाला नेगेटिव वाला है? नहीं, क्यू बाय सी जो V होता है, जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कल हमने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन कैपेसिटेंस। अब चार्ज ऑन कैपेसिटेंस क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू जो भी है फेसिंग सरफेस पे, जो भी पॉजिटिव चार्ज है, y माइनस क्यू बाई सी के वक्त भी ना पॉजिटिव वैल्यू। हाँ समझा सर। वो तो बीच में नेगेटिव साइन हमने डिसाइड कर लिया ना, बीच में नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, हाँ वो अलग से डिसाइड कर लिया। समझा सर। ठीक है भाई, सब याद रखना, बीच में नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ये अलग से डिसाइड कर रहे हैं। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस ये सिर्फ एक तरीके से तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया, तो बल्कि उसको छोड़ो, बल्कि ऐसे ही याद कर लो, ये मॉड निकाल दो, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब बढ़ाएंगे या कम करेंगे वो अपना केवीएल से जज करो ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ चुके हैं, वहां से जज कर लेंगे कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ठीक है भाई, तो पहले इस पे हम भाई कैपेसिटर पे वर्क करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले डाइलेक्ट्रिक भी डालेंगे। पहले भाई हम एक नॉर्मल कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ के उनकी आपस में क्या फंक्शनिंग होगी, क्या डिफरेंस आएगा, उसकी बात करते हैं, फिर देखेंगे आगे। तो पहली हेडिंग है भाई, किसी को कंफ्यूजन है इससे पहले बता दो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ऐसा तो नहीं। कैपेसिटर विद बैटरी इन सर्किट्स, तो कैपेसिटर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करा, कैपेसिटर विद बैटरी इन सर्किट्स। भाई ये सिचुएशन है तुम्हारे सामने, एक अनचार्ज कैपेसिटर है। अनचार्ज कैपेसिटर से मेरा मतलब है उस पर एक कुछ भी चार्ज नहीं है ना, अनचार्ज, कहीं कोई चार्ज नहीं है। मेनली फेसिंग सरफेस पे चार्ज नहीं है, एक्सट्रीम पे फिर भी हो सकता है। अभी भी तुमने वर्ड सुन लिया अनचार्ज कैपेसिटर, तो उसका मतलब 100% उसके फेसिंग सरफेस पे चार्ज नहीं है, एक्सट्रीम पे फिर भी हो सकता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। या अगर यहाँ क्यू और क्यू हो भी गए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर्किट, या लेकिन फेसिंग पे नहीं है। तो जब तुमने स्विच को क्लोज करा, t इज इक्वल टू 0 पे तुमने स्विच को क्लोज करा, तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से चार्ज चल पड़ेगा, इधर से चार्ज जाएगा, जितना जाएगा इधर से चार्ज उतना ही चार्ज इधर से वापस चाहिए, तो ये चार्ज इधर से जाएगा, ये चार्ज इधर से जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फेसिंग सरफेस पे क्यू, और इसके इधर कितना, माइनस क्यू, फेसिंग सरफेस पे क्यू, और इसके इधर कितना आएगा भाई, माइनस क्यू आएगा। जैसे क्यू गया इधर क्यू आ गया, इधर माइनस क्यू आएगा, आएगा भी ऐसा सिचुएशन।
Yes. भाई इस बात से सब एग्री कर रहे हो कि ऐसे यहाँ से जितना भी चार्ज आएगा सारा चार्ज इधर आएगा, उतना ही चार्ज यहाँ से निकल जाएगा। कहाँ गए भाई बताओ, आएगा ही ऐसा या नहीं? जितना Yes, sir. चार्ज बैटरी ने दिया उतना चार्ज बैटरी को वापस चाहिए, तो इसकी पॉजिटिव प्लेट पे यहाँ से जितना चार्ज आएगा यहाँ से चला जाएगा, तो टोटल चार्ज जीरो रहेगा, तो एक्सट्रीम सरफेस पे जीरो ही आएगा। इधर क्यू इधर माइनस क्यू ऐसा ही आने वाला है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्लोज, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, the switch after closing the switch, तो स्विच क्लोज करने के बहुत टाइम बाद, स्विच क्लोज करने के बहुत टाइम बाद, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो स्विच हमने क्लोज करा उसके काफी देर बाद, ये बताओ चार्ज फ्लो करता ही रहेगा क्या? चार्ज फ्लो करता रहेगा या रुकेगा? फाइनली Collect होगा. ऐसा तो होगा नहीं इनफाइनाइट चार्ज फ्लो कर जाएगा भाई, एक लिमिट तक ही इसके ऊपर चार्ज आएगा, एक लिमिट तक ही इसके ऊपर चार्ज आएगा, इसीलिए तो हमने उसकी कैपेसिटी डिफाइन करी थी। जब तुमने उसको बैटरी से कनेक्ट करा उस पर इनफाइनाइट चार्ज नहीं आएगा, उसकी तुमने कैपेसिटी डिफाइन कर रखी है, उस कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, तो इनफाइनाइट चार्ज नहीं आने वाला है। एक टाइम के बाद एक सर्टेन चार्ज आएगा, उसके बाद वो मना कर देगा हमें और चार्ज नहीं चाहिए ना। चार्ज फ्लो करना कितने क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। करंट क्या होगा, चार्ज फ्लो करना बंद हो गया, मतलब जिस ब्रांच में कैपेसिटर है, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 0. जीरो हो जाएगा। तो करंट थ्रू द ब्रांच इन विच कैपेसिटर इज कनेक्टेड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बात को याद रखोगे भाई साहब सब। लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच क्लोज करने के काफी देर बाद क्या होगा, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच का करंट फाइनली जीरो होने वाला है, उस ब्रांच का करंट फाइनली जीरो होने वाला है। अब हमारा तो सर्किट ही एक है ना, सर हमारा तो सर्किट ही एक है, उसमें तो कुछ और दूसरी ब्रांच ब्रांच की बात ही नहीं थी। हाँ निनाद बोलो। सर वो जीरो कैसे हुआ? अरे मैं तुमसे क्यों नहीं होगा ये बता ना, मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, तो कैपेसिटर पे एक लिमिट तक ही चार्ज आएगा ना, इनफाइनाइट चार्ज नहीं आएगा कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे हाँ एक लिमिट तक ही चार्ज आएगा। तो जब वो चार्ज आ गया उसके बाद, अब उसके बाद और चार्ज नहीं आएगा। रुक जा एक मिनट, भाई यहाँ पे
क्यू चार्ज आएगा, क्यू चार्ज जाएगा, क्यू चार्ज आएगा, क्यू चार्ज जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस क्यू हो माइनस जाएगा। क्यू। इधर वाला क्यू है, इधर वाला माइनस क्यू है। तो अब ये क्यू ऐसा कोई हमेशा फ्लो करता रहेगा, ये क्यू चेंज होते होते फाइनली यहाँ पे मान लेते हैं हम कैपिटल क्यू आया, इस तरफ माइनस क्यू आ गया। अब इससे और ज्यादा चार्ज उस पर नहीं आ पा रहा, इसकी कैपेसिटी हमने डिफाइन करी है ना, ऐसे मैं कितना भी चार्ज नहीं दे सकता, उसका हमने कुछ कैपेसिटेंस डिफाइन करा है, कैपेसिटी डिफाइन करी है। तो इनफाइनाइट चार्ज नहीं दे सकते ना, एक सर्टेन कैपेसिटी है उसकी, तो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज आएगा ना उस पर, उससे ज्यादा कोई आ जाएगा। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ऐसे चार्ज फ्लो इनफाइनाइट टाइम तक नहीं करता रहेगा, एक सर्टेन टाइम बाद, वो भी लॉन्ग टाइम बोला मैंने, ऐसा नहीं तुरंत भी नहीं बोला। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम current charge on the capacitor will attain its maximum value। कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। आ रही बात समझ में सबको? कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। सर, हाँ, तो मतलब उसमें से करंट नहीं जाएगा? अगर चार्ज मैक्सिमम अटेन कर लिया, फिक्स हो गया, तो करंट कैसे जाएगा? करंट क्या सर, होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। जब चार्ज मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया तो कैसे जाएगा करंट? सर तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग इज जीरो तो इक्वी पोटेंशियल हो गया। हाँ, करेंगे बात उसकी। कौन इक्वी पोटेंशियल हो गया? सरफेस को, कौन सा सरफेस? कैपेसिटर के। नहीं ना, कैपेसिटर की तो दो प्लेट है ना, दोनों प्लेट के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सही। ये वाली प्लेट की पोटेंशियल रहेगी, ये प्लेट की पोटेंशियल रहेगी, दोनों के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना। हाँ भाई अब तुम्हें क्या करना है, करंट अगर जीरो हो गया तो मैं जानता हूं कि इस सर्किट में करंट जीरो क्यों करना था मुझे, क्योंकि इस सर्किट में कहीं अगर रेजिस्टेंस होता तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया होता। अब अगर करंट जीरो हो गया तो मुझे वो टेंशन नहीं लेनी। अब पूरे सर्किट में करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा क्या? क्या बोलते हो? रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? नो। No, sir. नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं है तो मुझे बताओ कैसे करूं मैं इसको, चार्ज को कैसे निकालूं? यहां से इधर जाता हूं तो कितने से बढ़ता है पोटेंशियल? Plus C. प्लस ही। और यहां से इधर जाता हूं तो कितने से बढ़ता है? Plus Q by C. प्लस क्यू बाई सी। भाई इसकी बात समझ में आ रही है तुम्हें सबको? यहां से मैं इधर गया तो पोटेंशियल ई से बढ़ गया, यहां से मैं इधर गया तो पोटेंशियल क्यू बाई सी से बढ़ गया। दोनों पैरेलल में लग रहे हैं तुम्हें या नहीं? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये और ये पैरेलल टाइप के लग रहे हैं मुझे, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ई, वही इसके अक्रॉस होना चाहिए क्यू बाई सी। तुमने कहा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो हमें याद है, एक पॉइंट से स्टार्ट करो घूम के वापस यहीं आ जाओ, एक पॉइंट से स्टार्ट करो घूम के वापस यहीं आ जाओ। क्या होना चाहिए? जीरो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट किया मान लो तुमने, ऊपर गए कोई चेंज नहीं, इधर गए कोई चेंज नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट गए, क्यू बाई सी से बढ़ गया। नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट गए, क्यू बाई सी से पोटेंशियल बढ़ गया। भाई ध्यान से सुन लेना, गलती नहीं करना बाद में। दोबारा बता देता हूँ, केवीएल लगा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना करेंगे, लूप में जीरो करेंगे। तो ए से स्टार्ट करा, ऊपर गया कोई चेंज नहीं, इधर गया कोई चेंज नहीं, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट गए, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट गए, क्या होगा? क्यू बाई सी से प्लस बढ़ क्यू गए, बाई सी। प्लस क्यू बाई सी। फिर कोई चेंज नहीं, 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 फिर माइनस ई। माइनस ही। हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल में जा रहा है, माइनस ही इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वही पहले जो डायरेक्ट लिख सकते थे, क्यू बाई सी इज ई, इसका मतलब चार्ज कितना आ जाएगा, सी इंटू ई। कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना आ गया, सी इंटू ई। इस कैपेसिटर की जो प्लेट है इस पे फाइनल चार्ज कितना आ गया,
C into E। आई बात समझ में? ये सबको समझ में आया? सिंपल था। कैपेसिटर की ये पहली सिचुएशन है ना अपनी, पहला सिचुएशन है। कैपेसिटर की प्लेट पे फाइनल चार्ज C into E। अच्छा, इसी में मुझे किसी ने पूछा चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, कितना आएगा इसी सिचुएशन में? बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करा? T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करा? CE। T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, अब फाइनली कैपेसिटर पे CE चार्ज आ गया, तो कहां से आया होगा ये CE चार्ज? यहीं से तो फ्लो करके आया होगा। सही बात है ना भाई? सब एग्री कर रहे हो इस बात से? क्या नहीं कर रहे हो? नहीं आया भाई समझ में? मेहंदी, मेहंदी आ रहा है? वाह, कुरैशी आ रहा है भाई? जल्दी बताओ। Yes, अरे sir. कैपेसिटर पे पहले कोई चार्ज नहीं था, कैपेसिटर पे पहले 0 चार्ज था, ये 0 ये 0, कैपेसिटर पे पहले 0 चार्ज था, ये 0 ये 0। कैपेसिटर पे फाइनल Q और माइनस Q आ गए, तो कहां से आया होगा यार ये Q और माइनस Q? यहीं से तो घूम के आया होगा, यहाँ से Q गया होगा, इधर से Q आया होगा, ये Q जाके यहाँ डिपॉजिट हो गया होगा, इधर माइनस Q आ गया होगा। सही बात है ना? तो कितना लिखा तुमने कि जितना इस पे फाइनल चार्ज है उतना ही चार्ज फ्लो करा होगा CE। ठीक है भाई, मान ली तुम्हारी बात। और क्या निकाल सकते हो भाई? वर्क डन में बैटरी बताना। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, जैसा भी है बताओ। वर्क डन में बैटरी बैटरी का वर्क कितना है भाई? वर्क डन में बैटरी ऑन QE. Q into E, चार्ज फ्लोन, कैपेसिटर पे चार्ज नहीं, चार्ज फ्लोन इनटू EMF, तो CE into E, CE स्क्वायर। कितना है भाई? CE स्क्वायर। ठीक है, हीट लॉस कितना हुआ स्विच क्लोज करने के बाद से इनफाइनाइट टाइम तक? हीट लॉस कितना होगा? ये तुम्हारे सामने स्विच है, स्विच तुमने क्लोज करा T इज इक्वल टू 0 पे, उस समय इस पे कोई चार्ज नहीं था, T इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम बाद इस पे Q चार्ज और माइनस Q चार्ज आ गया, तो हीट कितनी लूज हुई इस पूरे ऑपरेशन में? सर हाँ, सर वो पिछले पेज पे अपने QE क्या लिखा है? वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू EMF ऑफ द बैटरी। ओके बताओ भाई, कहाँ गए? हीट लॉस कैसे निकाला जाए? हीट लॉस कैसे निकाला जाए? U final minus initial। वो तो कैपेसिटर पे इंक्रीज इन एनर्जी आ जाएगा यार। भाई इसको ऐसा समझे, बैटरी ने वर्क करा भाई, यहाँ पे ये सिचुएशन थी पहले, ये बनी बनी हुई भी हमारे पास सिचुएशन ना, ये सिचुएशन थी हमारे पास, मतलब एक बैटरी लगी है तो कैपेसिटर लगा है, कोई चार्ज नहीं है। अब ये स्विच क्लोज हो गया था, अब चार्ज फ्लो करने लग गया, तो चार्ज फ्लो करते करते इस पे Q और माइनस Q चार्ज आ गया फाइनली।
तो जो बैटरी ने जो वर्क करा, जिसको मैं लिख रहा हूँ CE², क्या चीज है ये? बैटरी ने जो वर्क करा जिसको मैं लिख रहा हूँ CE², क्या चीज है ये वो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, जो किस में कन्वर्ट हुई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल। ये वो एनर्जी है जो बैटरी ने सर्किट को प्रोवाइड करी है। सही बात है ना? ये वो एनर्जी है जो बैटरी ने सर्किट को प्रोवाइड करी है। भाई कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है बढ़ गई ना, दिखाई दे रहा है तुम्हें? कैपेसिटर में पहले 0 एनर्जी थी, अभी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है। तो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड बढ़ रही है, तो कहां से आ रही होगी वो एनर्जी? बैटरी ने तो सप्लाई करी होगी सारी एनर्जी। भाई पूरे सर्किट में सारी एनर्जी आई कहां से है? बैटरी से आई है। तो तुम एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ ना सब, सिर्फ भाई फॉर्मूले की तरह नहीं याद रखना, एनर्जी कंजर्वेशन की तरह सोचो। वर्क डन बाय बैटरी का मतलब क्या हो गया? बैटरी ने इतनी एनर्जी सर्किट को सप्लाई करी है, या सर्किट को इतनी एनर्जी बैटरी ने दी है। इसमें से कुछ पार्ट कहां चला गया? कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में। ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट कहां चला जाएगा? इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो कहां चला गया होगा? I² RT, हीट लॉस में। करके देखो, आ रहा है क्या आंसर? वर्क डन बाय बैटरी कितना था? बैटरी का वर्क कितना था? CE²। इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का मतलब हो गया फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी? कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज 0 है, फाइनल चार्ज कैपेसिटर का या तो Q लिख दो और फिर एनर्जी कितनी लिख दो, Q²/2C। या फिर तुम्हें उसका फाइनल पोटेंशियल पता है क्या कैपेसिटर का? E के बराबर ही तो है, Yes। तो डायरेक्टली हाफ CV² भी लिख सकते हो। भाई कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी मैं जानता हूं, कैपेसिटर फाइनली उसका पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर हो जाएगा। तो कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी हाफ CE², इनिशियल एनर्जी 0। भाई कैपेसिटर की फाइनल माइनस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी हाफ CE पोटेंशियल हो जाएगा, तो हाफ CE² माइनस 0 प्लस हीट लॉस। तो कितना आया हीट लॉस भाई? हीट लॉस कितना? हाफ C²। हाँ भाई, कर सकते हैं सब इस तरह के सिचुएशंस को। एक और क्वेश्चन उठा के दूं तुम्हें? बिल्कुल, यही चारों चीजें कैलकुलेट करनी है। एक सिचुएशन में तुम्हें और दे रहा हूँ, या एक सिचुएशन में तुम्हें और दे रहा हूँ। 1 मिनट का तुमको टाइम मिलेगा, और इस प्रोसेस को याद रखना ताकि तुम अगली बार उसको अप्लाई कर पाओ। एग्जाम्पल्स तो हम ज्यादा नहीं कर रहे, प्रोसेस को भाई अच्छे से याद रखना। तो सेकंड एग्जाम्पल हो गया भाई अपना, भाई T=0 पे इस बार कैपेसिटर को चार्ज रखते हैं, कैपेसिटर पे अनचार्ज नहीं करते इसको। देखते हैं क्या होगा। T=0 पे इस पे माइनस CE चार्ज है, इस पे प्लस CE चार्ज है। T=0 पे इस पे माइनस CE चार्ज है, इस पे प्लस CE चार्ज है। ठीक है, और मैंने T=0 पे स्विच को क्लोज कर दिया। क्वेश्चन वही अपना, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो लॉन्ग टाइम लेने का मतलब तुम्हें पता चल गया भाई, कभी भी लॉन्ग टाइम गिवन हो उसका मतलब क्या है? हाई फ्लो इज 0।
चार्ज फ्लोइंग जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में चार्ज फ्लोइंग कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो याद रखना इसकी बात निनाद की, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच का मतलब क्या है, चार्ज फ्लोइंग जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में चार्ज फ्लोइंग कितना, 0। ठीक है, तो भाई अगला निकालो। क्या निकालोगे, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। क्या क्या था भाई, चार्ज फाइनल ऑन कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज। बी क्या रहेगा, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी। करो भाई, कैलकुलेट करना स्टार्ट करो सब। इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स। भाई इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और अगला क्या है, लास्ट क्या है, हीट लॉस। कर दो इसको जल्दी, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। लेट स्टार्ट कर दे भाई। हाँ भाई, E is equal to 0, switch has been closed. E is equal to 0. फाइनली लेट्स से इस पे चार्ज Q और माइनस Q आ गया, तो मुझे बताने की जरूरत है कि अभी भी फाइनल चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा। भाई फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर मुझे अभी भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या। हाँ, ऑन कितना आएगा, CE CE रहेगा भाई, सही कह रहा है ये। कैसे करा इसने, यहाँ से इधर गया कोई चेंज नहीं, यहाँ से इधर गया Q/C से बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा कोई चेंज नहीं, फिर इधर गया E से डिक्रीज करा, जहां से स्टार्ट करा था वहीं पहुंच गए, डेल्टा V 0। तो फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज CE। पहले भी CE था, ऐसा नहीं है पहले अलग था, पॉजिटिव वाले कोई तो बोलते हैं, तो पहले भी प्लस CE था। बस अब अंतर क्या होगा,
पहले ये वाली प्लेट नेगेटिव थी और ये प्लेट पॉजिटिव थी, दिस प्लेट वाज नेगेटिव एंड दिस वाज पॉजिटिव। अभी क्या होगा, बैटरी जिस साइड मैंने कनेक्ट करी है वो वाला टर्मिनल उसके साथ जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना आएगा भाई चार्ज ऑन कैपेसिटर। मानोगे इस बात को सब? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? आ रहा है सबका? मधुश्री आएगा ये? फिर चार्ज फ्लोन कितना हुआ? अगर ये फाइनल चार्ज है तो चार्ज फ्लोन कितना होगा? 2CE। सच कह रहा है ये या झूठ बोल रहा है? राइट इज भाई अगर किसी को भी इसमें तो कंफ्यूजन हो तो पहले मुझे ये बता देना। फिर अगर ये कंफ्यूजन नहीं है तो इसने कहा हमसे कि चार्ज फ्लोन इस बार सेम नहीं आएगा, चार्ज फ्लोन डिफरेंट आएगा। चार्ज फ्लोन को अगर आप हमें निकालना है तो चार्ज फ्लोन को ऐसे सोच लो कि इस वाली सर्व प्लेट पे पहले कितना चार्ज था और अभी कितना चार्ज है। इस वाली प्लेट पे अभी चार्ज कितना है? CE है। पहले कितना चार्ज था इस पे? -CE था। तो इस पे चार्ज आया कितना होगा? कितना चार्ज आया होगा? इस वाले प्लेट पे जो भी फाइनल चार्ज है माइनस इस वाली प्लेट पे जो भी इनिशियल चार्ज था, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना चार्ज इस पे फ्लो करके आया होगा वो मिल जाएगा ना। तो ये बात समझ में आ रही है सबको? इस प्लेट पे फाइनली CE चार्ज है, इस प्लेट पे पहले -CE चार्ज था, तो इस पे 2CE फ्लो करके आएगा, तब जाके वो -CE को +CE बना पाएगा। -CE है ना, -CE को +CE बना रहे हो तुम, तो कितना चार्ज चाहिए -CE को +CE बनाने के लिए? 2CE चार्ज चाहिए या नहीं? सही बात है भाई इनाद? हाँ जल्दी बताओ किसको नहीं आया? संचेत, प्रदीप, आया सर। योगिता, तन्वी, तनु, तो है। ठीक है, अगले दोनों पार्ट करो फिर। अगले दोनों पार्ट आ जाने चाहिए भाई, ये मेन था। वर्क डन बाय बैटरी, इनिशियल फाइनल एनर्जी, हीट लॉस, जल्दी निकालो। वर्क डन बाय बैटरी, इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हीट लॉस इन द सर्किट। कैसे इतना टाइम कैसे? वर्क डन बाय बैटरी, व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी? 2C²। भाई 2C² कह रहा है ये, चार्ज फ्लोन इनटू EMF। कितना चार्ज फ्लो करा दिया है इसने भाई? अभी निकाला हमने 2CE फ्लो करा दिया, तो 2CE इंटू E, 2CE²। चार्ज फ्लोन इंटू EMF, तो 2CE फ्लो करा दिया, 2CE इंटू E, 2CE²। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना? हाफ CE²। ठीक है निधि भाई, इनिशियल चार्ज का स्क्वायर बाय 2C, इनिशियल चार्ज है CE का स्क्वायर बाय 2C, हाफ CE²। फाइनल एनर्जी कितनी? भाई पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज देखते हैं, पॉजिटिव प्लेट पे तो चार्ज अभी भी सेम है, CE आ रहा है, तो कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी भी वही है
कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी भी वही है भाई, कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी भी हाफ सी स्क्वायर है, कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी भी हाफ सी स्क्वायर है ना। तो यहाँ तक तो निकाला, ठीक है नहीं भाई, यहाँ तक निकाला सबने। कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी भी हाफ सी स्क्वायर, फाइनल एनर्जी भी हाफ सी स्क्वायर। तो बैटरी ने जो वर्क करा गया कहाँ वो, हीट लॉस। चला गया। ठीक है, सिंपल। तुम्हारा एक इसका वो बना देता हूँ क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए, बाकी आगे बढ़ता है। देख लो किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो, कर सकते हो इस तरीके से अप्रोच सब, कर दोगे ना, सिंपल है भाई। कोई कंफ्यूजन रहे तो विदाउट हेजिटेशन बोल सकते हो भाई। अनम, कोई कंफ्यूजन है तो ये मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में डाल रहा हूँ तुम्हारे, इसको घर पे ट्राई करके लाना सब। अभी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे इंस्टेड हमने कितना लिखा था यहाँ पे, माइनस सी एंड प्लस सी लिखा था ना। तो माइनस सी प्लस सी की जगह 2CE और माइनस 2CE है, सारे पार्ट्स रिपीट करने हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन हो गया भाई अपना, रिपीट ऑल द पार्ट्स of previous question if at t is equal to 0 initial charge on capacitor is as shown। भाई उन दोनों को रिवाइज करना दोबारा, अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी हल्का सा भी कंफ्यूजन दिया तो उन दोनों को रिवाइज करना, क्वेश्चंस को, सिचुएशन को रिवाइज करना और इसको एज अ प्रैक्टिस करना। फिर तो ये तुम्हारा क्लास के बाद की हो जाएगा, उन दोनों को रिवाइज करना फिर इसको ट्राई करना। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जा रहा हूँ। तो उन दोनों को रिवाइज करना, फिर वो सारे पार्ट्स इस सिचुएशन के लिए सॉल्व करना, मुझे कल आंसर बताना नेक्स्ट क्लास में। अगर आंसर तुम्हारा गलत होगा तो डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ो, ठीक है। यस, बढ़िया है। हाँ भाई, तो अगला है एक कैपेसिटर की जगह अगर मल्टीपल कैपेसिटर हो, एक के बाद एक कैपेसिटर की जगह अगर मल्टीपल कैपेसिटर हो एक के बाद एक, क्या इसको सीरीज में बोलते हैं नहीं बोलते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। बट वो डिस्कशन से पहले एक सिंपल सिचुएशन मुझे सॉल्व करनी आनी चाहिए। लेट्स से t is equal to 0 पे they were uncharged, if both the capacitors were uncharged at t is equal to 0, then हमने बैटरी का स्विच क्लोज कर दिया। दोनों को C और C रखें या C और 2C कर दो, C 2C कर दो। तो दो अनचार्ज कैपेसिटर थे, एक के बाद एक मैंने कनेक्ट करे। t is equal to 0 पे they were uncharged, t is equal to 0 पे they were uncharged। uncharged capacitors are connected to a battery at t is equal to 0, ठीक है। अनचार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एट t is equal to 0। तो जो अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं इनको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया t is equal to 0 पे। सिंपल, इस बार हम ज्यादा नहीं कर रहे, वो सारी चीजें कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम एक चीज आ गई तो हम फिर बाकी चीजें निकाल सकते हैं, है ना। तो भाई बस हमें ये निकालना है फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मुझे चाहिए भाई फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पिछली बार की तरह हम सारे पार्ट नहीं कर रहे, ठीक है। बस एक पार्ट अगर हमने अच्छे से कर दिया तो यानी कि इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि दो वाली सिचुएशन में करना क्या है, तो हम बाकी पार्ट्स भी कर देंगे।
तो फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज है कितना। तो तुम बोलोगे फिर कि भाई बढ़ा जाए, केवीएल लगाया जाए भाई। t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करा गया, हमने कहा यस। इनफाइनाइट टाइम बाद कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम बाद दोनों पे कैपेसिटर पे चार्ज जितना आना चुका होगा आ चुका होगा, करंट कितना हो जाएगा, चार्ज फ्लोन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन फाइनल चार्ज निकालना है तो फाइनल चार्ज का मतलब अब उस पे कैपेसिटर पे चार्ज चेंज होना बंद हो गया। फाइनल का मतलब तो यही होता है ना, फाइनल का मतलब क्या होता है, वो फाइनल वैल्यू है, अब वो चेंज नहीं होगी। तो फाइनल वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही मतलब वो चेंज होना बंद हो गया है ना, चेंज होना बंद हो गया है। फाइनल चार्ज अगर वर्ड मेंशन है इसका मतलब चार्ज कैपेसिटर पे चेंज होना बंद हो गया है, अब वही उसकी फाइनल वैल्यू हो गई है। बोलो भाई, तो ये C है, ये 2C है। इनिशियली दोनों अनचार्ज थे, इनिशियली दोनों अनचार्ज थे, तो लेटस से यहां से Q चार्ज आया, तो इतना तो अब हम केवीएल करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज वापस भी आना चाहिए, ये सर्किट की खासियत होती है। जितना चार्ज यहां से मिला उतना ही चार्ज वापस आएगा। फिर यहां सोचो, जितना चार्ज यहां से मैंने दिया तो यहाँ Q चार्ज आएगा, तो उसी का नेगेटिव यहाँ चार्ज आएगा ना भाई। बात Yes. समझ, उसका देखो यहाँ से अगर मैंने Q चार्ज दिया तो यहाँ Q चार्ज आया, तो उसी का नेगेटिव यहाँ माइनस Q आएगा। यहाँ माइनस Q आया तो यानी कि यहाँ से Q गया भी होगा, बिना उसके हो ही नहीं पाएगा। यहाँ से Q गया होगा, यहाँ से Q, इधर माइनस Q, पूरा सर्किट सेटिस्फाइड है। ठीक है भाई, इसको गलत नहीं करना। जब हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो यहाँ से अगर Q चार्ज आया तो वो यहाँ Q बनेगा, यहाँ माइनस Q बनेगा, इधर से Q और प्रोवाइड होगा, ये Q आएगा, ये माइनस Q आएगा। भाई आ रही है सबको बात समझ में? ठीक है, Yes. ये इस तरीके से चार्जेस आएंगे। बता संजय भाई, क्लियर है? कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, यहाँ से अगर Q चार्ज मिला तो यहाँ Q आएगा, यहाँ माइनस Q आएगा, वही Q यहाँ से आके जाएगा भाई, वही सेम Q, याद रखना। ठीक है, इधर से अगर जो फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, फ्लो को सेम रखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, यहाँ पे भी पूरे सर्किट में फ्लो को सेम रखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, यहाँ पे भी। उसके बाद तो बस केवीएल लगानी है, हो गया क्वेश्चन। फ्लो को सेम रखना, चार्ज को सेम रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा यहाँ जो चार्ज आएगा हमेशा वही होगा। मैं कह रहा हूँ फ्लो सेम होगा, जितना चार्ज इधर डिपॉजिट हुआ उतना ही चार्ज लीव करेगा, उतना ही यहाँ डिपॉजिट होगा, उतना ही यहाँ से आएगा। लगाया जाए भाई केवीएल। डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यहाँ से मैं आगे बढ़ा, कोई चेंज नहीं, यहाँ से फिर आगे बढ़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो बढ़ना चाहिए पोटेंशियल, तुम्हारा क्या ख्याल है? बढ़ा दें? Yes. चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस Q/2C, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट गया, पोटेंशियल Q/2C से बढ़ गया, फिर कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट जा रहा हूँ, पोटेंशियल क्या होगा? Q/C से बढ़ गया, फिर कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, फिर बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूँ, क्या होगा? अब मुझे माइनस E इज इक्वल टू 0। बाकी भी तरीका देखेंगे इसको सॉल्व करने का। अभी तो चार्ज फ्लोन कितना हो जाएगा भाई, ये Q इज इक्वल टू 2C/3 इंटू E, यही चार्ज फ्लोन रहेगा, यही चार्ज ऑन द कैपेसिटर आएगा। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा भाई? 2CE/3। कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा? 2CE/3। सही है, कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया? 2CE/3। कर सकते हैं भाई सब ऐसा?
तो 2 कैपेसिटर भी हो तो घबरा मत जाना, 3 भी हो तो भी नहीं घबराना है, उसके बाद एक के बाद एक होता रहेगा। समझे क्वेश्चन को, सिचुएशन को समझे भाई? कर सकते हैं सब? कंफ्यूजन है? Yes, sir. ब्रजेश को कंफ्यूजन है भाई? ब्रजेश क्लास में है? सो गया? हाँ सर। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन अब इसी सिचुएशन को हम बदल देते हैं। इस पे पहले से Ce और माइनस Ce चार्ज है भाई, एक वाले कैपेसिटर पे पहले से Ce एंड माइनस Ce चार्ज है, दूसरे पे 0 चार्ज है। t इज इक्वल टू 0 पे 2E बैटरी के साथ हमने स्विच को क्लोज कर दिया। ये क्वेश्चन वही है, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। करो, ट्राई करो। फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। करो भाई, सब ट्राई करो। थोड़ा सा चेंज करा है मैंने, ज्यादा चेंज नहीं करा है, हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज है। फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड द चार्ज फ्लो। KVL यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, और जैसे सर्किट पे चार्ज फ्लो कराना है बताया मैंने, वैसे यूज करना है। चलो इतने तो मैं ट्राई कर रहे हो, मैं एक डायग्राम और बना लेता हूँ ताकि मेरे लिए बाद में समझाना आसान हो जाए। निधि, पोटेंशियल वेरीफाई नहीं होगा। नहीं, KVL वेरीफाई नहीं होगी जो तुमने वो लिखा है। डेल्टा V 0 नहीं आएगा। वेदांत ठीक लग रहा है शायद। बताओ भाई, क्यों मान लूं कि चार्ज फ्लोन? कैसे कर रहे हो? चार्ज फ्लोन क्यों मान लो? अगर चार्ज फ्लोन क्यू है तो इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? वही वाला क्यू यहाँ डिपॉजिट होगा और क्यू यहाँ से चला जाएगा। मतलब इस वाले कैपेसिटर पे कितना आया?
क्यू और माइनस क्यू, इस वाले कैपेसिटर में कितना आ जाएगा, क्यू और माइनस क्यू। चार्ज फ्लोन अगर क्यू है तो यहां से क्यू आएगा, यहां से क्यू चला जाएगा, यानी कि इस कैपेसिटर पे क्यू और माइनस क्यू हो जाएगा। इसमें डाउट है क्या तुमको? ये क्लियर है, सब एग्री करेंगे? यहां से अगर क्यू गया तो इधर से यानी कि क्यू इसने वापस लिया होगा, तो इस वाले कैपेसिटर के साथ क्या होगा, इस पे ऑलरेडी सीई चार्ज था, क्यू और आया तो कितना हो जाएगा, निधि अभी ठीक है, क्यू और आया तो कितना हो जाएगा, क्यू प्लस सीई। दिखाई दिया भाई सबको डिफरेंस? इस वाले पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ क्यू प्लस सीई। भाई सबको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये क्यू माइनस क्यू, इस पे कितना पहले से सीई था, तो अब अगर क्यू और फ्लो करके आया तो इस पे क्यू माइनस क्यू, इस पे कितना हो जाएगा, क्यू प्लस सीई एंड माइनस क्यू प्लस सीई। सही बात है? इस पे क्यू माइनस क्यू, इस पे क्यू प्लस सीई, और इस पे माइनस ऑफ क्यू प्लस सीई। सही बात है भाई? मानोगे इस बात को या नहीं? इसमें तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं है ऐसा लेने में? अब इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या करें हम? केवीएल लगा दो, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और लूप कंप्लीट कर दो। यहाँ से स्टार्ट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 0। तो ऊपर गए कोई चेंज नहीं, इधर गए नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट जा रहे हो, क्या होगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, इतने से बढ़ जाएगा। चार्ज कौन से वाले पे लोगे, पॉजिटिव प्लेट पे जो भी चार्ज है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, इतने से बढ़ गया पोटेंशियल। फिर कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव में फिर से जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में फिर से जा रहे हो, कितने से बढ़ेगा, नेगेटिव से क्यू बाय सी से बढ़ जाएगा। फिर कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, तो ई से कम हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कितना आया, आई थिंक क्या आ जाएगा तुम्हारा 2q बाय सी प्लस ई माइनस 2e। ई चार्ज फ्लो ने सीई बाय 2 आएगा भाई, इस वाले पे चार्ज हो जाएगा टोटल सीई बाय 2 माइनस सीई बाय 2, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, सी बाय 2 प्लस ई, दैट इज 3 CE बाय 2। भाई गई बात तुम्हारे दिमाग में? Yes, sir. Charge flow is CE by 2 and charge on each capacitor is CE by 2 and 3 CE by 2। भाई सबको समझ में आया? अदिति, भाई सिचुएशन समझ में आई? अदिति कैसे करने हैं, कैसे अप्रोच करना है? यस सर। जयदेव जल्दी बताओ, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? आज बैठ के भाई इसको दोबारा रिवाइज करना। कल के क्वेश्चंस कर दिए तुमने? अब आगे का Yes, पार्ट sir. सिंपल है, ठीक है? अब आगे का पार्ट सिंपल है भाई। कल और आज का ये जितना पढ़ा है मैंने, इसको अच्छे से रिवाइज करना। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, अब आगे का पार्ट इतना नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल है। अगर हमें वो समझ में आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का इक्विवेलेंट, और वो याद आया भाई संचेत सत्यराज? यस भाई इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आज। अब अगला पार्ट सिंपल है, ये अगर हमें आ जाता है तो अगला पार्ट सिंपल है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी था वैसा ही है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट निकालना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस लिखने से पहले मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। भाई वहां पे होता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना? तो क्या होना चाहिए भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस?
गिवन अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स को हटा के, गिवन अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हटा के अगर मुझे एक सिंगल कैपेसिटर यूज करना हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो, ताकि सेम पोटेंशियल पे सेम चार्ज एंड एनर्जी वो स्टोर कर सके। सही बात है। द वैल्यू ऑफ, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कौन सा है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर, a single capacitor which can replace the combination of capacitors to store same charge and energy। चार्ज वर्ड यूज कर लो, एनर्जी वर्ड यूज कर लो, दोनों यूज करना है, दोनों यूज कर लो। टू स्टोर सेम चार्ज एंड एनर्जी एट सेम पोटेंशियल। भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अक्रॉस एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ चार्ज स्टोर होगा, कुछ एनर्जी स्टोर होगी। उन सबको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर अगर मैं यूज करता हूँ तो सिंगल कैपेसिटर में भी सेम चार्ज सेम एनर्जी स्टोर हो जाए सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे। वो जो एक कैपेसिटेंस होगा उसी को क्या बोल देते हैं, वो जो वैल्यू होगी एक सिंगल कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी उसी को क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे वहां पे होता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कि मतलब सारे रेजिस्टर हटाओ, एक सिंगल रेजिस्टर यूज करो तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो ताकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे सेम करंट आए, सेम हीट जनरेट हो। ऐसे यहाँ पे कैपेसिटर के लिए। बोलो सर, तो उसको क्या सी इक्विवेलेंट कहते हैं? हाँ, उसको क्या बोल देंगे, सी इक्विवेलेंट बोल देंगे, सी इक्विवेलेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, या 20th स्लाइड हो ही गई है, इसको सेव करके अगले पे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट बोलेंगे उसको। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जैसे जैसे जितने भी कॉम्बिनेशन तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में थे, व्हीटस्टोन था, सारे अरेंजमेंट तुम यहाँ पे बना सकते हो। सिंपल है, अगर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई हमने पढ़ी है पूरी, सिंपल ही जाएगा ये भी आगे का पार्ट। लेकिन इससे पहले जो हमने करा था भाई वो अच्छे से प्रॉपरली लिख के आज पढ़ लेना, उसके क्वेश्चंस भी कर लेना। कल वाले क्वेश्चंस तो हो ही गए होंगे, सिंपल थे ज्यादा, मतलब सिंपल ही थे, एक दो थे टफ, दो तीन, बाकी तो ठीक ही थे। करे थे या नहीं करे थे? Yes, sir. भाई combination of capacitor, combination of capacitors, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन करें? इफ द कैपेसिटर्स आर जॉइंड एंड टू एंड, if the capacitors are joined end to end such that charge on each capacitor is same, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ तब बोलना है, मतलब एक तो एंड टू एंड कनेक्टेड हो भी,
ठीक है, और चार्ज सेम आए हर समय, आई सेम एट एवरी इंस्टेंट एट ऑल टाइम्स। मतलब एक का चार्ज अगर मैंने बढ़ा दिया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक का बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तुम एक का बढ़ाने की कोशिश करोगे, नहीं बढ़ा पाओगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे कि अगर जीरो चार्ज है तो सबका जीरो हो, ठीक है, जीरो चार्ज है तो सबका जीरो हो, और अगर चार्ज बढ़ रहा है तो सबका बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने जो 2 क्वेश्चंस करे थे, उन क्वेश्चंस में ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब जीरो था तो दोनों का जीरो था। ठीक है, जब मैंने चार्ज दिया तो दोनों पे क्यू और क्यू आया। ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट सीरीज कॉम्बिनेशन। एक अगर पहले से चार्ज आ गया एक पे, दूसरे पे नहीं है, तो अब हर इंस्टेंट पे इनका चार्ज अलग अलग रहेगा। इस पे क्यू आया, इस पे क्यू प्लस सी आया। ये वाला अरेंजमेंट लेकिन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखना, थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है, भूल जाते हैं हम लोग इस चीज को। ठीक है, याद रखना है। अगर कैपेसिटर्स देखो एंड टू एंड कनेक्ट हुए, ताकि जब जीरो चार्ज है तो हर किसी का जीरो चार्ज है, जब क्यू चार्ज आएगा इस पे कहीं से तो क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, इसी ऑर्डर में आने चाहिए, क्यू माइनस क्यू। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो क्या होगा, अगर चार्ज मैंने और दिया तो फिर डिफरेंट आ जाएगा। अगर तुम और चार्ज दोगे तो इन दोनों का तो सेम रहेगा, इसका बदल जाएगा। तो हर इंस्टेंट पे उनका चार्ज कैसे रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। निनाद कुछ बोलना चाहता था बीच में? नो। नहीं, तो ये बात समझ में आई सबको? ऐसे अरेंजमेंट को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, जब एक के बाद एक कनेक्टेड हो और इस तरीके से सेम चार्ज आए। मतलब मैं चार्ज अगर दूंगा तो हर किसी पे अब सेम आएगा, तुम कुछ भी कर लो। मैं अगर तुमने चार्ज प्रोवाइड करा यहाँ से सर्किट से, यहाँ से अगर लिया तो हर कैपेसिटर पे सेम रहे। इसके अलावा कुछ भी तुमने चेंज करा तो हर कैपेसिटर पे चार्ज बदल जाएगा, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। इनका कैपेसिटेंस अलग अलग भी हो तब भी चल यही होगा, ऐसा नहीं सी था इसलिए सेम चार्ज आया। एंड टू एंड कनेक्टेड है इसलिए सेम आया कि यहाँ से चार्ज अगर क्यू आया तो यहाँ से क्यू जाना पड़ेगा, यहाँ से क्यू जाना पड़ेगा, यहाँ से क्यू जाना पड़ेगा। अरे बात समझ में सबको? और पहले से अगर चार्ज हो गया तो फिर वो चार्ज सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं वो इस तरीके के रिजल्ट के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, सर बोलो। सर तो किसी एक कैपेसिटर पे अगर अलग रहेगा, मतलब पहले से चार्ज रहेगा तो अलग आएगा ना वैल्यू उस पे? हाँ, उस पर वैल्यू अलग आएगा, तो हम फिर केवीएल लगा के सॉल्व करेंगे, सीरीज पैरेलल नहीं यूज करेंगे वर्ड। सीरीज हाँ। पैरेलल हमने किस लिए बनाया है, इस चीज के लिए बनाया है, सेम केस के लिए बनाया है। इतने सारे 888 नाम तो सुना लग रहा है भाई। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई, इन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर यूज करना है। इन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर यूज करना है। ठीक है, इन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर यूज करना है। तो ये Q है, ये माइनस Q, ये Q है, ये माइनस Q।
ये Q है, ये माइनस Q है, ये C1 C2 C3 है, ठीक है। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जितना चार्ज इसने सर्किट से ड्रॉ करा, जितना चार्ज इस सर्किट से लीव करेगा, जितना चार्ज इसने सर्किट को ड्रॉ करा, जितना चार्ज इसने सर्किट से लीव करा, तो क्या होगा, जितना चार्ज एंटर करेगा, जितना चार्ज लीव करेगा, तो वो जो चार्ज है उस चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, वो जो चार्ज है उस चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो अगर यहाँ पे Q आया तो यहाँ पे भी Q मानूंगा ना मैं, इसने भी सर्किट से कितना निकाला, मैं चाहता हूँ कि इक्विवेलेंट सिस्टम भी मेरा सर्किट से कितना चार्ज निकाले, Q निकाले। इक्विवेलेंट सिस्टम भी मेरा सर्किट से कितना चार्ज दे, Q चार्ज दे। तो इक्विवेलेंट सिस्टम Q चार्ज एंटर कराए, इक्विवेलेंट सिस्टम से Q चार्ज लीव कर जाए। तो यहाँ से Q चार्ज एंटर करेगा, तो बताओ जरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, Q चार्ज अगर एंटर करा तो Q बाय C1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा पहली बार, अगली बार पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, Q by C2. Q बाय C2, और अगली बार कितना होगा, Q बाय C3। और यहाँ से कितना आ जाएगा डायरेक्टली, अगर यहाँ से लिखता तो मैं डायरेक्टली कितना लिख सकता था, इस पे Q चार्ज आया, Q चार्ज चला गया, Q बाय C इक्विवेलेंट। तो जो चार्ज स्टोर बोलते हो ना, वो ऐसा नहीं, इसका ये मत बोलना कि इस पे चार्ज स्टोर 3Q है, Q Q Q, 3Q नहीं है। सर्किट से जितना उसने चार्ज खींचा, सर्किट को जितना चार्ज वो प्रोवाइड कर देगा, वहां से काउंट करते हैं, उस चीज को काउंट करता है, वो चार्ज सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कहना कि यहाँ पे चार्ज स्टोर 3Q है सर। तो बोलो कितना हो गया, यहाँ से C इक्विवेलेंट आया भाई तुम्हारा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कर दिया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे सेम चार्ज जो सर्किट से ड्रॉ कर रहा है, मैंने उसको कर दिया। यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इनवर्स करके हमने ऐड कर दिया, इनवर्स करके हमने कैपेसिटेंस को ऐड कर दिया। या फिर तुम मुझे बोलोगे एनर्जी की भी तो बात हुई थी, एनर्जी को क्यों नहीं इक्वेट कर देते, क्या ये चार्ज फ्लो करा रहे हो, एनर्जी को भी इक्वेट कर सकते हो भाई। तीनों में जितनी पहले एनर्जी थी उतना ही एक अकेला कैपेसिटर आए और उस एनर्जी को बराबर कर दे। तीनों में जितनी पहले एनर्जी थी उतना ही एक अकेला कैपेसिटर आए और उसको बराबर कर दे। तो यहां से कितना आएगा, Q स्क्वायर बाय 2C1 प्लस यहाँ पे कितना, Q स्क्वायर बाय 2C2 प्लस यहाँ पे कितना, Q स्क्वायर बाय 2C3। Q स्क्वायर बाय 2C1, Q स्क्वायर बाय 2C2, Q स्क्वायर बाय 2C3, Q स्क्वायर बाय 2C1, Q स्क्वायर बाय 2C2, Q स्क्वायर बाय 2C3। ठीक है भाई। और ये अकेले पे कितना होता, अकेला कैपेसिटर Q स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ C इक्विवेलेंट। अगर ये अकेला कैपेसिटर पे Q चार्ज है तो Q स्क्वायर बाय 2C इक्विवेलेंट। तो हम यही कह रहे थे ना, एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब अल्टीमेटली तुम्हें क्या समझा, अल्टीमेटली तुम्हें क्या समझा, तुम्हें ये समझा कि अगर कैपेसिटर्स अनचार्ज हो या कैपेसिटर एक के बाद एक कनेक्ट हो सच दैट हर किसी पे सेम चार्ज आए, कि जीरो आना हो तो सब पे जीरो आ जाए, हर किसी पे सेम चार्ज हो, जीरो आएगा तो सब पे जीरो आ जाए, ऐसे को सीरीज बोलते हैं। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इनवर्स करके ऐड करके निकालते हैं। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इनवर्स करके ऐड करते हैं, चाहे पोटेंशियल की हेल्प से या चार्ज की हेल्प से कर दो या एनर्जी की हेल्प से कर दो, आएगा इनवर्स करके एडिशन। सारी बात समझ में सबको, भाई सबको समझ में आया, कर दोगे इस चीज को, इनवर्स Yes, करके sir. ऐड कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बताना कितना होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप का रेशियो कितना रहेगा इसमें, Q/C1, Q/C2, Q/C3। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है हर कैपेसिटर के क्रॉस, वो किस रेशियो में होता है,
इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस 1/C1 1/C2 1/C2, ठीक है, 1/C1 1/C2 1/C2। ये हो जाएगा। भाई एनर्जी का भी रेशियो यही आएगा। एनर्जी भी कितनी आती है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर किसी पे चार्ज सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर किसी पे चार्ज सेम है, एनर्जी का रेशियो क्या रहेगा, Q2/2C1 Q2/2C2, यानी कि इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, गलत तो बात तुमने कभी करी नहीं है। कर दे भाई अगला पॉइंट, अगला क्या आएगा, अगला क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, भूलना नहीं है भाई सीरीज कॉम्बिनेशन को। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन्वर्स करके ऐड करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, क्या कर दिया मैंने, बैटरी कहाँ से लगा दी, हाँ भाई ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, बचपन से देख रहे तुम 10th क्लास से, इस तरीके के अरेंजमेंट को रेजिस्टेंस में तो देख ही चुके हो तुम, है ना, रेजिस्टेंस में भाई इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, उसको बोल देते हैं पैरेलल। यहाँ पे भी पैरेलल बोलेंगे, क्या डिफाइन कैसे करूं, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे डिफाइन करा जाए भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन को, पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, हम सिंपली बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने के लिए कलमॉन क्या बोलोगे, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, एक प्लेट का कॉमन पोटेंशियल ए हो जाए, दूसरी प्लेट का कॉमन पोटेंशियल बी हो जाए, इफ द capacitors if the capacitors are connected such that one of their plates are at common potential B and the other and the
If the capacitors are connected such that one of their plate is at common potential A and the other plate is at common potential B, then they are said to be in parallel. हाँ, तो आपने बी लिखा है दोनों जगह। दोनों जगह भी लिख दिया मैंने। भाई सर्किट में कहीं पे भी अगर एक प्लेट का पोटेंशियल ए हो जाए सबका, यानी कि 100 वोल्ट हो जाए या 10 वोल्ट हो जाए या 20 वोल्ट हो जाए, और दूसरी प्लेट्स का 5 वोल्ट हो गया सबका, कहीं पे भी सर्किट में, तो उन सबको मैं उठा के क्या बोल सकता हूँ कि पैरेलल में है। तो पैरेलल का ज्यादा एडवांटेज है। सर्किट में कहीं पे भी हो, अगर तुमने पोटेंशियल एक प्लेट का एक साइड का और दूसरी साइड का प्रूव कर दिया सेम है, तो यानी कि वो प्लेट्स कैसी हैं भाई, सॉरी वो कैपेसिटर्स कैसे बोल सकते हैं, पैरेलल में बोल सकते हैं। यहाँ से जो चार्ज आएगा Q 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, ठीक है। यहाँ पे Q1 आ जाएगा भाई, यहाँ Q2 आ जाएगा, यहाँ Q3 आ जाएगा, 3 जगह डिवाइड हो जाएगा ये चार्ज। जो भी भाई एक तरफ से चार्ज आएगा वो चार्ज जो है 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2, Q3। यहाँ Q1 आ जाएगा, यहाँ Q2 आ जाएगा, यहाँ Q3 आ जाएगा। ये फेसिंग सरफेस से बना रहा हूँ, जगह नहीं थी तो साइड में लिख दिया मैंने, ठीक है। फेसिंग सरफेस पे ही है। तो भाई कॉमन पोटेंशियल्स अगर एक साइड के और दूसरी साइड के बराबर है तो ऑफ कोर्स और क्या बराबर होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर ही होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर ही होगा। तो ये तो भाई इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर तुम मुझे बोल दोगे कि इन तीनों को हटा के तुमने क्या कर दिया है भाई, एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख दिया है, एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख दिया है। वो भी चार्ज कितना खींचेगा, इतना ही खींचेगा, वो भी चार्ज इतना ही खींचेगा, क्यू चार्ज ही खींचेगा। तो लेट्स से भाई इनका पोटेंशियल भाई क्यू कितना लिख दूं मैं, क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हो। तो यहाँ से जो चार्ज आया Q1, Q2, Q3 3 जगह डिवाइड हो गया, तो सर्किट से जो चार्ज खींचेगा वो चार्ज जो है यहाँ से जाएगा वापस, कितना आएगा Q1, Q2, Q3। इक्विवेलेंट वाला सिस्टम भी अपना उतना ही चार्ज खींचना चाहिए सर्किट से। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। इक्विवेलेंट सिस्टम भी उतना ही चार्ज खींचेगा सर्किट से। तो Q इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू बताओ, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, VAB का जो भी वोल्टेज होगा। Q2 की वैल्यू बताओ, कैपेसिटेंस इनटू VAB का वोल्टेज। Q3 की वैल्यू बताओ, कैपेसिटेंस इनटू जो भी वोल्टेज है। Q की वैल्यू बताओ, कैपेसिटेंस विच इज C इक्विवेलेंट इनटू सेम वोल्टेज पे सेम चार्ज, है ना, सेम वोल्टेज पे सेम चार्ज, ये तो कंसेप्ट है, सेम वोल्टेज पे सेम चार्ज। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं जब वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करने का, सीरीज में इनवर्स करके ऐड करने का, या पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करने का, सीरीज में इनवर्स करके ऐड करने का। ठीक है भाई। ठीक है, अच्छा और कैसे निकाल सकते हो इसको, बहुत देर हुई भी, जल्दी बताओ इसको और कैसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, पैरेलल वाले को। ये तो चार्ज से कर दिया, और कैसे कर सकते हो, ये अकेला जितना एनर्जी स्टोर करेगा वो तीनों मिलकर एनर्जी उतना ही स्टोर करना चाहिए, यही है ना कंसेप्ट। डेफिनेशन तो यही है इक्विवेलेंट की, वो अकेला इक्विवेलेंट वाला अकेला जितनी एनर्जी स्टोर करेगा तीनों मिलके उतनी एनर्जी स्टोर करनी चाहिए। अकेला कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, हाफ C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल का स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे सेम रखना है, पहले वाले में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ C1 इनटू
पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, हाफ C3 इंटू वी स्क्वायर, यही हो जाएगी टोटल एनर्जी। भाई सबको समझ में आ रहा है ना? ये ज्यादा हो गया कंटेंट, टाइम कम है भाई हम पे, कंटेंट तो हमें थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा। भाई आ रहा है समझ में या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करना, सीरीज में इनवर्स करके ऐड कर देना। पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करना, सीरीज में इनवर्स करके ऐड कर देना। चार्जेस जो इस पे आएंगे उनका जो रेशो होगा वो रेशो रहेगा C1V C2V C3V। चार्जेस का रेशो कैपेसिटेंस के रेशो में रहेगा। जो एनर्जी स्टोर होगी पैरेलल में उनका रेशो C1V स्क्वायर C2V स्क्वायर C3V स्क्वायर, ये भी कैपेसिटेंस के रेशो में आएगा, या कैपेसिटेंस के रेशो में रहेगा भाई। एनर्जी स्टोर्ड एंड चार्ज स्टोर्ड, डन। तो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। अब बस एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन हो जाएगा। डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, ये थोड़ा थोड़ा क्या, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ही क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर डाल रहा हूँ। अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? यस वेदांत, बाकी भी बताओ, टाइम नहीं लगाना है भाई, जल्दी बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अभी कितना है। नेक्स्ट लिख रहा हूँ, बाकी का नहीं आ रहा, कैसे कैसे? निनाद का सही है, कमान जल्दी। 3C या 1/3C? यस संचित, यस मधुश्री। भाई इनवर्स करके ऐड करना है, इनवर्स करके ऐड करना है, सीरीज में गलती नहीं करना, इनवर्स करके ऐड कर देना। 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो 3/C, तो कितना हो जाएगा ये? C/3, इनवर्स कर दोगे तुम, भूलना नहीं है। याद है ये सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन कराए थे वहां पे? अभी बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यस मेरी श्रुति, भाई ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले वाले केस में। नहीं नाम, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। भाई निनाद ने, आयशा ने, वेदांत ने कोई सेम गलती करी है, मुझे नहीं पता क्या है वो, चेक करो भाई क्या है। निवेदिता का सही है, संचित का सही था, हाँ निवेदिता संचित का सही है, मधुश्री ने भी वही गलती कर दिया है।
पता नहीं कौन सी गलती कर रहे हो तुम, भूल गए तुम लोग। ये सेकेंड क्वेश्चन में जब मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये जो सिस्टम ऑफ कैपेसिटर है, इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर के पास एक तरफ भी वही पोटेंशियल है, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी, दूसरी साइड भी वही पोटेंशियल है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। या फिर ऐसे बोलो कि अब जो भी चार्ज आएगा यहाँ क्यों जाएगा, इसको ये रेजिस्टेंस लेस पाथ मिला हुआ है, रेजिस्टेंस लेस पाथ मिला हुआ है, यहाँ से जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, क्या करना बोलते हैं, क्या कर दिया हमने? हाँ, शॉर्ट कर दिया, कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दिया। अगर दोनों साइड का पोटेंशियल सेम कर दिया तो उस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आएगा, उस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आएगा, इसको हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। बस ये बचेगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C रहेगा भाई, सिर्फ C, ये कैपेसिटर बचा। ऐसे करते ही क्वेश्चन बदल गया, बट यहाँ पे इसको शॉर्टिंग ही बोलेंगे। एक कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स का अगर पोटेंशियल सेम हो गया, यानी कि वो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, उस पर अब चार्ज नहीं बचेगा, ठीक है, उस पर चार्ज नहीं बचेगा, उसका इक्विवेलेंट, ये खत्म हो गए दोनों, C आएगा। यहाँ पे बताओ, यस सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा? ये जितना पोटेंशियल उतना ही ये, इस बार शॉर्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। तो इस कैपेसिटर का A और B, इस कैपेसिटर का A और B, इस कैपेसिटर का A और B, तीनों कैपेसिटर आपस में कैसे आएंगे? पैरेलल। इसको हमने करा था रेजिस्टेंस में, इसको रीड्रॉ करके हम बनाते हैं, और ये क्या है, पैरेलल को लिखने का ही एक तरीका है। ये तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में 3C है। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जाता हूँ। इसमें एक एग्जांपल और करते हैं, 1 मिनट दो मुझे, ये लो, 1 2 नहीं 1 2 3 4 5, ठीक है कैपेसिटर, ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे, नहीं भाई। फिर कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम इसके साथ, इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, और इन दोनों कर देते हैं आपस में कनेक्ट। देखते हैं शायद कुछ बनेगा या बनेगा ढंग का या नहीं बनेगा। कर रहा, करो भाई, ट्राई करो। हर कैपेसिटर C है, C. Find the equivalent capacitance AB के तरफ। Find the equivalent capacitance AB के तरफ। ठीक है भाई, ज्यादातर सबका आंसर्स मैच कर रहा है, हो सकता है करेक्ट ही हो, मुझे सभी का सेम आ रहा है। निधि, निनाद, श्रुति, मधुश्री, भाई 4 जनों का आंसर मैच कर रहा है, बाकी भी निकालो, हो सकता है भाई करेक्ट हो भाई। लेट अस सी इन अ व्हाइल। करें क्या? भूल गए इसको कैसे करते थे? एक तरफ A कर दो, एक तरफ B कर दो। अब ये A है, अच्छी बात है भाई, ये भी A है, तो A and B आर कनेक्टेड वाया अ कैपेसिटर। एक तो कनेक्शन A और B के बीच में क्या है, एक सिंगल कैपेसिटर है A और B के बीच में,
और उससे ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, फिर बी इसके साथ भी कनेक्टेड है। इन दोनों को नाम दे देते हैं पॉइंट सी एंड पॉइंट सी। ये भी सी है तो ये भी सी हो जाएगा। तो ए सी के साथ कैपेसिटर से कनेक्टेड है, ए सी के साथ एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है, फिर सी जो है एक और कैपेसिटर के बाद बी से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, फिर ए सी के साथ एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है। अच्छा, एकदम ही आइडेंटिकल हो गए ना भाई, कर दिया सबने। फिर एक कैपेसिटर आएगा और फिर ये बी से कनेक्टेड है, और ये दोनों आपस में भी कनेक्टेड है। नहीं भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। ये पैरेलल में बनाने हैं तुम्हें तो पैरेलल में बना दो। कितना हो जाएगा पैरेलल में? सी और सी, 2C, सी और सी 2C, 2C और 2C, सी आया भी? ये आया सबका? नहीं निवेदिता, कैलकुलेशन गलती है। देखो ये सी और सी कितना हो जाएगा? ये सी और सी 2C हो जाएगा भाई। ये सी और सी मिलके पैरेलल में 2C हो जाता है भाई। आई थिंक तुमने सीरीज पैरेलल उल्टा कर दिया। ये सी और सी 2C हो जाएगा। फिर ये 2C और 2C आपस में कैसे रहेंगे? ये 2C और 2C आपस में सीरीज में आएंगे। ये 2C एंड 2C आपस में सीरीज में आएंगे तो मिलके कितना बनेगा? ये 2C 2C बनेगा। फिर ये C और ऊपर वाला C आपस में कैसे हो गए? ये C और ऊपर वाला C पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C। 2C C इक्विवेलेंट इज 2C। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, और कुछ इसमें? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। कल हम इसका भी व्हीटस्टोन भी पढ़ेंगे भाई, कल इसका। जैसे उसमें व्हीटस्टोन था तो यहाँ पे भी व्हीटस्टोन है, कल इसको डिराइव कर लेंगे। क्या है व्हीटस्टोन यहाँ पे? अगर हम चाहते हैं C5 कैपेसिटर पे चार्ज ना आए, अगर हम चाहते हैं कि C5 कैपेसिटर पे चार्ज ना आए तो C1 C2 का रेशो C3 C4 के रेशो के बराबर होना है। अगर हम चाहते हैं C5 कैपेसिटर पे चार्ज ना आए तो C1 C2 का रेशो, इफ कल प्रूव कर लेना या दोबारा होमवर्क करके लाना, कल करते हैं इसको। कल नहीं, नेक्स्ट क्लास जब भी है, थर्सडे को है ना। ओहो, if charge on the fifth capacitor is 0, if Q, भाई आज इसको अप्लाई वाले क्वेश्चन कर लेना, बाकी इसको डिराइव मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। इफ चार्ज ऑन फिफ्थ कैपेसिटर मुझे 0 करना है, इट इम्प्लाइज दैट C1 बाय C2 जो व्हीटस्टोन था उसका रेशियो किसके बराबर आएगा? C1 बाय C3 भी बोल सकते हो, किसके बराबर हो जाएगा? C2 बाय C4। ठीक है, C1 बाय C3 C2 बाय C4 के बराबर है, या C1 बाय C2, जैसे कन्वीनियंट रहता है तुम्हें वो यूज कर सकते। C3 बाय C4 के बराबर है। और फिर उसके आगे तुम जानते हो कि अगर इस कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो गया तो इस कैपेसिटर को क्या कर सकते हो? या तो हटा दो, जब चार्ज ही नहीं है तो कर क्या रहा है यहाँ पे, उस कैपेसिटर को रिमूव कर दो, या फिर इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर सकते हो भाई, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर इस पे चार्ज 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन भी कर सकते हैं ना। तो मतलब इट इम्प्लाइज दैट C5 capacitor can be simply removed, या तो डायरेक्टली रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और
C5 capacitor can be removed and its ends are joined. यस C5 कैपेसिटर को या तो कंप्लीटली रिमूव कर दो, यस C5 कैपेसिटर को या तो कंप्लीटली रिमूव कर दो बिना कोई टेंशन लिए, कुछ नहीं सोचना नहीं है भाई, बिना घबराए बिना कैपेसिटर के बारे में सोचो, उसको निकाल दो भाई कैपेसिटर को, ये अरेंजमेंट बना दो C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4, या फिर क्या कह रहे हैं, या फिर और क्या कर सकते हो कि C5 कैपेसिटर को हटा के, सिंस भाई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा तो उसका मतलब क्या हो जाता है भाई, ये कह रहे हैं भाई उसका मतलब क्या हो गया कि उन दोनों को ज्वाइन भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैपेसिटर को हटा के एक वायर से अगर ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन भी कर दो, तब भी ये तीनों सिस्टम सेम, ये दोनों और एक जो पिछला हमने बनाया। आई बात समझ में सबको? तो व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन के क्वेश्चंस तो मैं डाल दूंगा आज डीपीपी में, वो तो करने हैं, व्हीटस्टोन के एप्लीकेशन करने, डिराइव कल कर लेंगे, कल या नेक्स्ट क्लास तक भी आएगी, ठीक है, समझे भाई? किसी को Yes, आज के लेक्चर में डाउट है, पहले डाउट बता दो आज के लेक्चर में।